आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला और आज काफ़ी दिनों बाद आपकी वीडियोस स्टार्ट करने आया हूँ। जैसे कि काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी था इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अब आने वाले दौर में अगर बात करें, पैट बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, तो आज हम हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। इससे रिलेटेड हमने कई वीडियोस बनाई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट किया था, तो उसी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था, लास्ट हमने डिस्कस किया था भारत के गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत हमने सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक को डिस्कस किया था, जो कि क्या थे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिनका कार्यकाल क्या था, 1828 से लेकर 1835 तक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि 1829 में सती प्रथा का अंत, राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। उसके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना गया। उसके अलावा अगर बात करें तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का श्रेय भी किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, किसकी सहायता से? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जिन्होंने निस्पंदन या फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हम डिस्कस कर चुके थे। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम उसके आगे डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद अगले गवर्नर जनरल बने थे। मेटकाफ की बात करें तो इनका कार्यकाल 1835 से 1836 तक रहा। इन्होंने कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो क्या था, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा था, वो मेटकाफ साहब ने क्या किया, उस प्रतिबंध को हटा दिया। इसलिए इन्हें क्या कहा गया, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका कार्यकाल क्या था, 1836 से 1842 तक। 1836 से 1842 तक क्या था, इनका कार्यकाल था। और इनके समय में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, जो कि ये युद्ध कब से हुआ, 1838 से 1842 तक हुआ था। इस युद्ध की बात करें तो ये अफगानिस्तान में लड़ा गया और अफगानिस्तान और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। इसमें क्या होता है, अंग्रेज प्रारंभ रूप में जीत तो जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत भयानक क्षति किसको होती है? अंग्रेजों को होती है। फाइनली कहा जाए कि अंग्रेज युद्ध जीतने के बाद भी अपने पैर वहां अफगानिस्तान में जमा नहीं पाते हैं। इतिहासकार एंसन ने क्या कहा कि भारतीय इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े गए, उनमें से सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध की संज्ञा किसको दी थी? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को दी थी। उसके लिए हम बात करें, इन्हीं के समय, ऑकलैंड के समय त्रिपक्षीय संधि हुई थी। त्रिपक्षीय संधि मतलब तीन पक्षों के मध्य संधि हुई थी। कब हुई थी? 1838 में। तीन पक्ष कौन कौन से थे? शाह शुजा, जो कौन थे? अफगानिस्तान के भगौड़े शासक थे। रणजीत सिंह, जो कि पंजाब के शासक थे। और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई। इस संधि के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि शाह शुजा को क्या कर दी जाए, अफगान की गद्दी दे दी जाए। लेकिन बाद में रणजीत सिंह इस संधि से स्वयं को अलग कर लेते हैं। ठीक है। और इसी ऑकलैंड के अंतर्गत एक और इंपॉर्टेंट बन जाता है जीटी रोड। जीटी रोड, अब जीटी रोड की हम बात करें तो जीटी रोड आप सुनते हो, ग्रैंड टैंक रोड। ग्रैंड टैंक रोड, तो इसमें क्वेश्चन बनता है, ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो आप क्या कहते हैं? शेर शाह सूरी ने। तो अगर हम इसकी बात करें तो मौर्य काल से ही इसे क्या है, इसी रोड को, इसी जीटी रोड को उत्तरापथ के नाम से जानते थे, जो पूर्व को किससे, पश्चिम से जोड़ने का कार्य करता था, उत्तरापथ। फिर बाद में क्या हुआ, एक कच्चा मार्ग था, उसे क्या हुआ कि उसको शेर शाह सूरी ने क्या किया, उसको मरम्मत करवाया और उसको पक्की रोड बनवा दी और उसका नाम क्या रख दिया, शेर शाह सूरी मार्ग। शेर शाह सूरी मार्ग। और ऑकलैंड ने बाद में उसी रोड का नाम क्या रख दिया, ग्रैंड टैंक रोड, जीटी रोड रख दिया। ठीक, तो ग्रैंड टैंक रोड का इतिहास था। अगले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड एलनबरो, जिनका कार्यकाल क्या था, 1842 से 1844 तक। इनके समय की बात करें तो इनके समय में जो मुख्य रूप से हुआ वो सिंध पर विलय, सिंध का विलय। एलनबरो ने, मतलब अंग्रेजों ने सिंध को क्या कर लिया था, अपने आप में विलय कर लिया था। कब किया था?
1843 में विलय कर दिया था। सिंध के रेजिडेंट थे चार्ल्स नेपियर। इन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने क्या कहा कि हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं था, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह एक लाभदायक, उपयोगी एवं मानवतापूर्ण नीचता होगी। ये किसने कहा था? नेपियर साहब ने कहा था। इन्हीं के समय दास प्रथा का अंत हुआ, स्लेवरी कस्टम। दास प्रथा, अब दास प्रथा की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि बाजार में जाके गुलाम खरीदा। गुलाम किसको खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक गुलाम खरीदा जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये दास प्रथा, मतलब दास रखने की प्रथा बहुत ही प्राचीन समय से चलती आ रही थी। तो यहाँ पर 1843 के अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत एलनबरो द्वारा किया गया। लेकिन इससे पहले भी बात करें तो इससे पहले दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो सर्वप्रथम अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। लेकिन तब क्या कोई भी अधिनियम नहीं बने हुए थे। तो अधिनियम रूप से कब हुआ? अधिनियम 5 द्वारा 1843 में एलनबरो द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग भारत के अगले गवर्नर जनरल बनते हैं जिनका कार्यकाल है 1844 से 1848। इनके समय में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख हुआ, अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुआ 1845 से 1846 में। और इस युद्ध का समापन लाहौर की संधि के साथ होता है। तो लाहौर की संधि पूछा सकता है कब हुआ, कब हुई थी? तो 9 मार्च इसको क्या करेंगे? 1846। 9 मार्च 1846 को क्या हुई थी? लाहौर की संधि हुई थी और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि के साथ इसका समापन हुआ था। उसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ही नरबलि का दमन हुआ था। नरबलि इट मीन्स नर मतलब मानवों की जो बलि दी जाती थी, बच्चों लड़कियों आदि की बलि देने की जो प्रथा थी, तो हार्डिंग ने क्या किया? ये क्या थी? नरबलि प्रथा जो होती थी ये एक जनजाति थी, खोंड जनजाति। खोंड जनजात में प्रचलित थी। तो खोंड जनजात में प्रचलित नरबलि प्रथा का दमन करने के लिए हार्डिंग ने क्या किया था? कैंपबेल की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? कैंपबेल की नियुक्ति की थी। तो आज हमने भारत के गवर्नर जनरल डिस्कस किए हैं कुछ। इसके आगे हम लोग और इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, आगे डलहौजी डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आगे टॉपिक्स हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे धीमे धीमे पढ़ते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। मैं आपके साथ वीडियो लेकर आता रहूँगा, आप हमारे साथ जुड़ते रहें और आपको कुछ न कुछ इससे ज़रूर फ़ायदा होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।